बीरबल बादशाह अकबर के बहुत खास थे। वह अकबर के ऊपर आई सभी समस्याओं का हल कर देते थे। लेकिन केवल असल जिंदगी ही नहीं बल्कि अकबर के सपनों की समस्याओं का हल भी बीरबल के पास होता था। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे ऐसे ही किस्से के बारे में जो अकबर के अजीब सपने से जुड़ा है। साथ ही इस कहानी से आपको यह भी सीख मिलेगी कि किसी भी बात को कहने का तरीका अगर सही हो तो बात सबको सही लगती है। अकबर बीरबल के किस्से। बादशाह अकबर का सपना। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था। इस सपने के कारण वो फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत बेचैन थे क्योंकि वह इस सपने का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। जब अकबर ने देखा अजीबोगरीब सपना, सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहांपना, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा। ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए। इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखाना चाहिए, तभी वह बात सही लगेगी। मुगल सम्राट अकबर और उनके वफादार दरबारी बीरबल की मनोरंजक कहानियां पीढ़ियों से बच्चों को आकर्षित करती रही हैं। हम आपके लिए बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ अकबर और बीरबल कहानियों का एक संग्रह प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आप उन्हें पढ़कर सुना सकते हैं। ये कहानियां नैतिकता के साथ, मौखिक रूप से और हास्य पुस्तकों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती रही हैं। अलग अलग उम्र के बच्चे अकबर और बीरबल के जीवन की इन मनोरम और मजेदार घटनाओं को सुनना पसंद करते हैं और सोते समय शानदार कहानियां बनाते हैं। इनमें से कुछ कहानियों के लिए इस पोस्ट पर जाएं जो आपके बच्चे को मोहित और मनोरंजन करेंगी। मुझे एक पेंटिंग पसंद है बीरबल। कृपया एक सप्ताह में मुझे एक बनाकर दे दीजिए। अकबर का आदेश बीरबल को हैरान कर देता है। मैं एक मंत्री हूं महाराज, मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? क्या आप मेरा आदेश खारिज कर रहे हैं? क्रोधित अकबर पूछता है। तुम्हारे पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए एक सप्ताह का समय है, अन्यथा तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, वह आदेश देता है। बीरबल को एक युक्ति सूझी। एक सप्ताह बाद वह कपड़े में लिपटी एक पेंटिंग लेकर अदालत में आता है। वह पेंटिंग को उजागर करता है और अकबर को आश्चर्य होता है। कैनवास पर जमीन और आसमान की पेंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। यह क्या है? बीरबल सम्राट पूछता है। महाराज, यह वह पेंटिंग है जो मैंने कल्पना से बनाई है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, यह घास खाते हुए एक गाय की पेंटिंग है। लेकिन गाय और घास कहाँ है? नाराज अकबर पूछता है। गाय ने घास खा ली। तो गाय कहाँ है? जहां पनाह, अब जब गाय ने सारी घास खा ली है, तो वह बंजर भूमि के टुकड़े पर क्या करेगी? इसलिए वह अपने शेड में चली गई। एक दिन बादशाह अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिबाधित लोगों को भिक्षा देने का फैसला किया। वह अपने दरबारियों को ऐसे सभी लोगों की एक सूची बनाने का आदेश देता है। दरबारी सूची तैयार करते हैं और उसे सम्राट के साथ साझा करते हैं। अकबर सूची पर नजर डालते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा। यह सूची बीरबल के पास ले जाओ। यह सुनिश्चित करो कि इन लोगों को कल बाजार में अच्छी भिक्षा मिले। बीरबल सूची को देखता है, अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है, महाराज, यह सूची अधूरी है। तुम्हारा क्या मतलब है अधूरा? अकबर चिल्लाता है। महामहिम, सूची लंबी होनी चाहिए क्योंकि हमने ऐसे कई लोगों को याद किया है। मुझे एक दिन का समय दें और मैं इसे साबित कर दूंगा, बीरबल कहते हैं। अकबर सहमत हैं। अगले दिन बीरबल एक पुरानी खाट का ढांचा लेकर बाजार के चौराहे पर बैठ जाता है और एक डोरी से खाट बुनना शुरू कर देता है। बीरबल के पास एक नौकर कलम और पुस्तक लेकर खड़ा है। बाजार से गुजर रहा एक दरबारी बीरबल को देखकर पूछता है, अरे बीरबल, आप पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? बीरबल कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन अपने नौकर से बुदबुदाता है, जो फिर किताब पर कुछ लिखता है। जल्द ही बीरबल के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब भी कोई बीरबल से पूछता है, तो वह अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो बाद में किताब पर लिखता है। बीरबल की हरकतों की खबर दरबार तक पहुंचती है और अकबर बाजार में पहुंचते हैं। क्या कर रहे हो बीरबल? वह पूछता है। बिना कोई जवाब दिए बीरबल खाट बुनना जारी रखते हैं, नौकर के हाथ से किताब लेते हैं और अकबर को सौंप देते हैं। महामहिम, अंधों की सूची यह है। अकबर इसे देखता है और सूची के सबसे अंत में अपना नाम देखकर चौंक जाता है। क्या बकवास है? मेरा नाम सूची में क्यों है? क्रोधित सम्राट पूछता है। जहां पनाह, आपने और सूची में शामिल अन्य सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, यह स्पष्ट होने के बावजूद कि मैं अपनी खाट बुन रहा हूं। तो क्या आप सभी सूची में जगह पाने के लायक नहीं हैं? अकबर को अपनी मूर्खता समझ में आती है और वह हंसने लगता है। बहुत अच्छा बीरबल, तुमने तो मुझे अंधा साबित करके मेरी आंखें खोल दी। खुश अकबर कहते हैं। अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल खेलकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह चुपके से अपने दरबारियों को बुलाता है, उन्हें एक योजना समझाता है और उन्हें एक अंडा देता है। अकबर सभी दरबारियों से अगले दिन अपने कपड़ों में अंडा छिपाकर लाने को कहते हैं। अगले दिन अकबर ने अदालत को बताया कि उसने कल रात एक सपना देखा था कि उसके दरबारियों की ईमानदारी का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें एक अंडा लाने के लिए कहना है। इसलिए वह अपने सभी दरबारियों को शाही तालाब पर जाकर एक एक अंडा लाने के लिए कहता है। उनका कहना है कि जो लोग अंडा ढूंढ लेते हैं वे वफादार होते हैं, जबकि जो नहीं ढूंढ पाते वे वफादार नहीं होते। दरबारी तालाब के पास जाते हैं और छिपे हुए अंडे को एक एक करके अपने हाथ में ले आते हैं। अब जल्द ही बीरबल की बारी है। वह तालाब में गया, लेकिन उसे अंडे नहीं मिले। वह तालाब के चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों के नीचे खोजता है, लेकिन उसे अंडे नहीं मिलते। बीरबल स्थिति के बारे में सोचते हुए दरबार में लौट आया। उसने देखा कि दरबारी उस पर तीखी निगाहें डाल रहे थे और आपस में मुस्कुरा रहे थे।
जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही बीरबल अकबर के सिंहासन के पास पहुंचता है, वह मुर्गे की आवाज सुनकर चिल्ला उठता है। अचानक हुए इस कृत्य से सम्राट और दरबारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? अकबर पूछता है। महाराज, केवल मुर्गियां ही अंडे देती हैं। चूंकि सभी दरबारियों ने एक अंडा पेश किया, वे सभी मुर्गियां हैं। चूंकि मैं मुर्गा हूं, मैं अंडे नहीं दे सका। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और जल्द ही अकबर हंसने लगते हैं। उनके पीछे दरबारी भी हंसने लगते हैं। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि साबित की। 18:05 दोपहर के 12:32। सुनील कुशवाहा 7381। बीरबल एक बार अकबर के राजदूत के रूप में एक राज्य में गए। राज्य के शासक, जिन्होंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना था, वे इसकी परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने 1 दर्जन हमशक्लों को अपने जैसे कपड़े पहनाए और उन्हें असली सिंहासन के समान सिंहासन पर बैठाया। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उसने कभी राजा को नहीं देखा था और अब 13 शासकों ने उसका स्वागत किया। बीरबल को पता था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने राजाओं पर नजर डालने के लिए अपना सिर इधर-उधर घुमाया। उसने अपनी नजर एक राजा पर डाली। बीरबल उनकी ओर बढ़े, झुके और बोले, महामहिम को नमस्कार। राजा आश्चर्यचकित रह गया और हमशक्ल भी आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली राजा था? हम पहले कभी नहीं मिले, आश्चर्यचकित शासक ने कहा। आपकी महिमा, आपके चेहरे का आत्मविश्वास आपको अलग करता है। जबकि आपके हमशक्ल आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आपको नजरें देते रहे, आप दूसरों की प्रतिक्रिया देखने की आवश्यकता के बिना सीधे देखते रहे। केवल एक सम्राट ही ऐसी दृढ़ता प्रदर्शित कर सकता है, और इसी से मैंने तुम्हें पहचाना, दुस्साहसी अपराधी। छवि आई स्टॉक। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में घोषणा की, मुझे साझा करने के लिए एक समस्या है और मैं तुरंत इसका समाधान चाहता हूं। कल शाम किसी ने मेरी मूंछ का बाल खींचने की हिम्मत की। उस व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबार में खुसफुसाहट होने लगी। उसे कोड़े मारे जाने चाहिए, प्रधानमंत्री का जवाब आया। नहीं, उसे राज्य से निकाल देना चाहिए, खजाना मंत्री चिल्लाया। दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की गई। इतने शोर के बीच बीरबल चुप रहे। क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? बीरबल अकबर से पूछा। जहांपनाह, मैं आपको अपराधी को कुछ मिठाइयां देने की सलाह देता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। मैं आश्चर्यचकित हूं, बीरबल। आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को इनाम दूंगा जिसने मेरी मूछें खींचने की हिम्मत की? अकबर से पूछा। महामहिम, एकमात्र व्यक्ति जो आपकी मूछों को छूने का साहस कर सकता है, वह आपका पोता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे मिठाई देने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि अगर उन्हें सोने का सिक्का और न्याय के बीच विकल्प दिया जाए तो वह क्या चुनेंगे? जहांपनाह, मैं निश्चित रूप से सोने का सिक्का चुनूंगा, बीरबल का त्वरित उत्तर आया। अकबर को आश्चर्य हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से सभी आश्चर्यचकित रह गए। मुझे इस उत्तर की आशा नहीं थी, बीरबल। न्याय एक मामूली सोने के सिक्के से भी अधिक महत्वपूर्ण है, अकबर ने निराशा के स्वर में कहा। मुझे क्षमा करें, महाराज, लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति को वह चीज मांगनी चाहिए जो उसके पास नहीं है। आपके शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि हर जगह न्याय हो। हालांकि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैंने सोने का सिक्का चुना।
अकबर गर्मजोशी से मुस्कुराए और बीरबल को 100 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। मुझे लगता है कि मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं। शाही बगीचे में बीरबल के साथ टहलते हुए अकबर मुस्कुराते हुए बोले। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन लोग आपसे डरते भी हैं, बीरबल का जवाब आया। अकबर ने भौहें सिकोड़कर कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं इसे साबित कर दूंगा जहांपनाह, बीरबल ने कहा और अकबर के साथ अपनी योजना साझा की। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि वह एक खतरनाक शिकार के लिए जंगल जा रहा है। प्रार्थना के रूप में उनकी प्रजा को शाही महल प्रांगण के केंद्र में रखे बड़े टब में 1 कप दूध डालना चाहिए। अगले दिन अकबर ने देखा कि टब पानी वाले दूध से भरा हुआ था। कई विषयों ने केवल यह मानकर पानी डाला कि दूसरों को दूध मिल जाएगा और उनका पानी छिप जाएगा। अगले दिन अकबर ने इसी तरह की घोषणा की, लेकिन इस बार कहा कि वह दूध डालने वालों की जांच करेगा। जब अकबर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि टब ताजे दूध से भरा हुआ है। क्या मैंने आपको नहीं बताया, सर? बीरबल ने पूछा। इस बार लोगों ने शुद्ध दूध डाला क्योंकि उन्हें डर था कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें दूध ही नहीं है। आपकी प्रजा आपकी परवाह करती है, लेकिन डरती भी है, और इसीलिए उन्होंने इस बार टब दूध से भर दिया है। एक दिन अकबर की नजर बगीचे में मिट्टी से निकली एक चट्टान पर पड़ी। पहरेदारों और दरबारियों के सामने गिरने पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने माली को उसकी लापरवाही के लिए गिरफ्तार करने और फांसी देने का आदेश दिया। बीरबल को घटना के बारे में पता चला और वह जेल में गरीब माली से मिलने गए। उसने माली के कान में कुछ कहा। अगले दिन माली से फांसी से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। उनकी इच्छा पूरी हुई। जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा तो वह अकबर के पास गया और उसके पैरों पर थूक दिया। दरबारी हांफने लगे। यह क्या बकवास है? क्रोधित अकबर गरजा। जहांपनाह, बीरबल ने हस्तक्षेप किया। वफादार माली को दुख हुआ कि आपको उसे फांसी देने के लिए एक मूर्खतापूर्ण कारण का उपयोग करना पड़ा और आपके निर्णय की लोगों द्वारा आलोचना की जा सकती है। इसलिए उसने आपको फांसी देने का एक गंभीर कारण बताने का फैसला किया। अकबर ने मंशा समझ ली और माली को माफ कर दिया। एक बार राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए अमीरों के एक संघ ने अकबर का स्वागत किया। उन्होंने बादशाह को बताया कि वे शाही सलाहकार के पद के लिए आए हैं, जो वर्षों से बीरबल के पास है। आप एक परीक्षा दे सकते हैं और हम में से किसी एक को चुन सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि हम बीरबल से कम नहीं हैं, संघ के नेता ने कहा। अकबर ने एक क्षण सोचा और सहमत हो गए। ठीक है, मेरे पास आप सभी के लिए एक परीक्षा है, अकबर ने अपना कमरबंद उतारते हुए कहा। वह फर्श पर लेट गया और रईसों से कहा, कृपया मुझे मेरे कमरबंद के कपड़े से सिर से पैर तक ढक दें। जो ऐसा करने में सफल हो जाता है वह मेरा सलाहकार बन जाता है। रईसों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कपड़ा पूरा शरीर ढकने के लिए बहुत छोटा था। कपड़ा ऊपर सरकाते तो पैर खुले रह जाते और थोड़ा नीचे खींचते तो सिर खुल जाता। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल ने कपड़े पर नजर डाली और अकबर से कहा, महाराज कृपया अपने घुटने मोड़ लें। सम्राट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। बीरबल ने कपड़ा फैलाया और इस बार उसने अकबर को सिर से पांव तक ढक दिया। सरदारों ने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और बीरबल की स्थिति को फिर कभी चुनौती नहीं देने के लिए दरबार छोड़ दिया। एक गर्म दिन में अकबर एक पड़ोसी राज्य की लंबी सड़क यात्रा पर था। गर्मी ने उसे परेशान कर दिया। उन्होंने बीरबल से लंबी सड़क की शिकायत की। बीरबल ने टिप्पणी की कि वह सड़क को छोटा कर सकता है।
वास्तव में? यदि संभव हो तो कृपया ऐसा करें, उत्सुक अकबर ने कहा। जरूर महामहिम, लेकिन उससे पहले तुम्हें 5 पहेलियां सुलझानी होंगी, बीरबल का उत्तर आया। अकबर सहमत हो गया। बीरबल ने एक के बाद एक पहेलियां पूछनी शुरू कर दी। अकबर को पेचीदा पहेलियों को सुलझाने में समय लगेगा। जब अकबर ने 5वीं पहेली हल की तो उन्होंने कहा, बहुत बुरा हुआ कि तुम रास्ता छोटा नहीं कर सके और मैं तुम्हारी सभी 5 पहेलियां हल करने में कामयाब रहा, उन्होंने विजयी भाव से कहा। बीरबल मुस्कुराया। लेकिन हुजूर, मैंने रास्ता छोटा कर दिया है। हम गंतव्य पर हैं। अकबर ने देखा कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे।